हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ, वो भी 100% बिल्कुल फ्री। सर सब कुछ मिलेगा, पूरा मिलेगा। ये नहीं कि 2-3 चैप्टर पढ़ा के बाकी का छोड़ देंगे। सर सब कुछ पढ़ाया जाएगा, यहीं पढ़ाया जाएगा, भरोसा रखिए सर। चैनल बहुत कुछ कर रहा है आपके लिए, हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं आप लोग के लिए, लगे हुए हैं, करते चल रहे हैं। सर आपको पता होगा एनसीईआरटी का पार्ट 1 आपके पास जा चुका है और लोगों ने धमाधम पढ़ा है और कमेंट भी आए, सर मजा आ गया, 10 के 10 क्वेश्चन निपटा दिए। आज बाकी 10 क्वेश्चन की बारी। टोटल 30 क्वेश्चन हैं। मैंने आपको कहा था 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 इज ओवर, पार्ट 1 इज ओवर, नाउ बारी पार्ट 2 की। सर तो एक लाजवाब लेक्चर कल आपने खत्म करवा दिया था, आज दूसरे की बारी है, आज दूसरा है। सर तैयार हैं हम लोग पेन कॉपी के साथ? बताइए 11th नंबर का क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा मैं भी तैयार हूं सर, बस आ जाइए, देखते हैं किसमें है कितना दम, दम के रखना कदम। सर तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 2। चलिए सर, तो पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं, मजा आएगा सर, मजा आएगा। चालू करें पहला क्वेश्चन, ये लीजिए, पढ़ लो जरा सा पढ़ लो। सर इस तरीके का एक क्वेश्चन शायद पहले 10 में हो चुका है। मैंने कहा जी बिल्कुल हो गया है, जी बिल्कुल हो गया है सर, बिल्कुल हो गया है। देखिए जरा देखो देखो, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। ये 2a + b गिव्स c + d एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन का कुछ इनने डाटा दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट करे गए हैं 4 एक्सपेरिमेंट के तहत ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन और फाइनली आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। और उनने आपसे क्या मांगा है ये देख लेते हैं जरा। सर मांगना उनका भी तो देख ले, जायज है क्या नहीं है। हमने कहा ठीक है सर, देख तो लेंगे, कि डरते तो बिल्कुल नहीं है। डिटरमाइन द रेट लॉ, रेट लॉ चाहिए अपन को, एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। सर रेट लॉ चाहिए और रेट कांस्टेंट चाहिए, ठीक है सर। सर रेट लॉ लिख दे कैसे? मैंने कहा ठीक है लिख देते हैं। सर मत करो सर, आपने मना किया था रेट लॉ नहीं लिख सकते। मैंने कहा मैं लिख रहा हूं, अपोनेच टीचर है, भगवान नहीं बोलते, तौबा तौबा, भगवान है, गॉड गॉड गॉड, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। आ जाओ, R = के। सर आप पता है गलत कर रहे हो। मैंने कहा अरे रुक तो जा भाई, ए भी तो होगा ना, होगा ना। दिक्कत पावर में होती है। तो कहता है सर अब पावर लिख के दिखाओ। मैंने कहा मैं बहुत तेज आदमी हूं। हाँ, अबे तेज मतलब होशियार, बाकी मैं शरीफ हूं, बाकी मैं बहुत शरीफ हूं। कहता सर हमें सब पता है। चलो चलो चलो, ये लो भाई, ये तो कर सकते थे, ये मैं जीत गया। चलो अब खाओ मेलोडी। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है भाई? मेरी फेवरेट है भाई। चलिए तो R = K, A की पावर P, B की पावर Q। अपन को फाइंड आउट करना है P और Q। अगर P और Q को लगा डाला तो लाइफ झिंगलाला झिंगलाला, तो वही झिंगलाला देखना है। ठीक है सर, कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या करें, कैसे निकालेंगे? सर तो कल आपने एक तरीका बताया था, ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट चूज करो जिसमें किसी एक कंसंट्रेशन की वैल्यू कैंसिल हो रही हो। तो सर मुझे तो दिख गया। हाँ सर कौन है? 2 और 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फर्स्ट और सेकंड ले लेने का, फर्स्ट और सेकंड ले लेंगे, काम हो जाएगा। क्या ले लेंगे? फर्स्ट और सेकंड। मैंने कहा बहुत बढ़िया, फर्स्ट और सेकंड लेने वाले हैं। चलें सर, चलें चलें, चलिए सर। तो पहले आ जाइए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखेंगे वहां पर। चलें पीछे, चलो। देखो ये पेंसिल बार बार नाटक कर देती है। एक्सपेरिमेंट 2 लिखते हैं पहले। चलो एक्सपेरिमेंट 2 में R की वैल्यू कितनी है सर? सर 7 पॉइंट, इसको ऊपर लिख लो, पहले इसको लिख लो ऊपर सबसे, क्योंकि यही रेफरेंस है। A की पावर P और B की पावर Q, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 2 क्या है सर? R की जगह क्या है एक्सपेरिमेंट 2 में? 7.2 इंटू 10 की पावर -2, 7.2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू K। A कितना है? A देखो 0.3, 0.2, 0.3 की पावर P और 0.2 की पावर Q, ठीक है। चलो अब आ जाओ एक्सपेरिमेंट 3। चलो चलो जल्दी लिखेंगे। एक्सपेरिमेंट 3 में क्या है? 2.88 इंटू 10 की पावर -1, 2.88 इंटू 10 की पावर -1 इक्वल्स टू K। 0.3 है,
P और इधर क्या है, इधर क्या है 0.4 और ये आ गया Q। आप समझो सर हमें बस ये चीज समझ में नहीं आती हम किसको किससे डिवाइड करें। मैंने कहा चीज देखो, R देखो किसका बड़ा है, सर R तो थर्ड वाले का बड़ा है, तो बस थर्ड वाले में से सेकंड वाले को डिवाइड लगा दो। अच्छा सर ये करते हैं, हम तो बहुत कंफ्यूज होते थे सर इसको लेके। मैंने कहा ठीक है, अब नहीं होगे। चलो 2.88 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन क्या है 7.2 इंटू 10 की पावर -2 K अपॉन K 0.3 की पावर P और 0.3 की पावर P 0.4 की पावर Q और 0.2 की पावर Q। ये अब देखो ये गया कि नहीं गया, ठीक है ये। अच्छा इसको अभी मत काटो, इसको मत काटो, अब इसमें एक झोल दिखाऊंगा बहुत मजेदार है। ये भी गया, ये 2 से गया कि नहीं गया। मुझे तो बस ये बताओ इसका क्या करोगे, इसका कोई करके दिखा दे तो मान जाओ। कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं, इसका कोई करके दिखा दे तो मैं मान जाऊं। चलिए सर हुआ कुछ कर पाए, अरे देखो बहुत बढ़िया है सर, मजू चीज है। कैसे सर इसको -2 बना सकते हैं, हाँ सर बना सकते हैं, आपने सिखाया था, इसको इधर ले जाओ। तो 28.8 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 7.2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। -2 वाला गया, और सर अगर आप जानते हो तो ये 4 टाइम्स में गया। यस सर, तो 4 इक्वल्स टू 2 की पावर Q। सर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की पावर Q। सर आंसर आ गया। जब बेस सेम होती है तो पावर्स, हाँ जब बेस सेम होती है तो पावर्स भी क्या हो जाती है, सेम जैसी। तो Q की वैल्यू आ गई सर 2, Q की वैल्यू आ गई सर जी 2, Q की वैल्यू क्या आ गई सर जी 2। ये बात याद रखना है। तो अपन को Q मिल चुका है सर, क्या 2 मिल गया है, 2 मिल गया है सर। तो एक साइड तो सॉल्व हो गया सर। इसको थोड़ा कंप्रेस कर लें, मजा सा आ जाएगा थोड़ा। हाँ पता है सर, अब आप जादू दिखाओगे। ठीक है, विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत आप लोग को। नाव बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आगे सर एक डंडी खींच ले, पार्टीशन हो जाए जरा एक बार। हाँ अब समझो, देखो 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 सर Q तो आ गया, आप क्या करें, चलो सर तो अब दूसरे वाले का निकाल लेते हैं। आ जाओ P के लिए। सर इसमें कुछ दिख रहा है कि कैंसिल वाला, नहीं सर दिख तो नहीं रहा है। हाँ दिख गया सर, दिख गया सर, दिख गया क्या सर, पहला और चौथा। ओके तो सर अब मतलब एक्सपेरिमेंट 1 और 4 लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। नाउ एक्सपेरिमेंट 1, नाउ एक्सपेरिमेंट 1। चलो एक्सपेरिमेंट 1 क्या है सर, सर 1 क्या है, ये देखो R की वैल्यू क्या है, हाँ A कितना है सर 0.1 दोनों में 0.1 है। चलो अब एक्सपेरिमेंट 4, चलो सर एक्सपेरिमेंट 4 बताओ सर। 2.4 इंटू 10 की पावर -2, 2.4 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू K। चलो बेटा जल्दी आंसर निकालो, इसका आंसर निकाल के बताओ, जल्दी बताओ मेरे को कि अपना P कितना आ रहा है, P कितना आ रहा है जल्दी। 0.4 की पावर A है और ये है 0.1, जल्दी मेरे को बताओ P कितना आ रहा है। चलो सर आप फिर डिवाइड करना है, किससे किसको करेंगे सर, 4 से, 4 को डिवाइड करिए 1 से। ऐसा क्यों सर, क्योंकि 4 बड़ा। देखो 2.4 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर -3। हाँ और ऊपर क्या है, ठीक ठीक है, ठीक है, कैंसिल 4 कैंसिल। अच्छा इस पॉइंट को अगर इधर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा,
जी बिल्कुल। हाँ अब बनाना कितना आ रहा है 4 की पावर p। अब देखो रे देखो 6 4 जा तो 4 की पावर 1 4 की पावर p। तो सर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ये देखो सर बेस सेम है पावर्स इक्वल। सर p की वैल्यू 1 आ गई, p की वैल्यू 1 आ गई और q की वैल्यू 2 आ गई है सर मिल गया क्या नहीं मिल गया? जी सर दोनों निकाल दिया। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B कितनी आई है 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A कितनी आई है 1। कितनी आई है सर 1। कोई दिक्कत? चलो अब एक चीज करते हैं, एक चीज करके देखते हैं। सर इसका वो लिख दो ना फाइनली ये लिख दो, यहीं पर रेट लॉ मांगा था ना। चलो फाइनल आंसर होने जा रहा है R इक्वल्स टू K A। सर P कितना आया है? P कितना आया है सर 1। B कितना आया है सर जी 2। सर ये आ गया फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। हाँ ये आ गया फाइनल आंसर। ये आ गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत की बात? ये हो गया किसका? रेट लॉ, रेट लॉ, रेट लॉ। और फिर आना है रेट कांस्टेंट। सर मतलब के को भी निकालना है, के को भी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे के जल्दी बताओ भैया। के तो निकल जाएगा, के की दिक्कत नहीं है। आप लोग का ये हुआ क्या नहीं? पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की तरफ चलते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलो हो गया। तो सर ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड कैसे निकालोगे सर? अरे मैंने कहा अब भी निकाल के देता हूं, टेंशन क्यों लेते हो? आई एम बाबू मेंशन वा। चलो जल्दी आओ सर। R इक्वल्स टू के, ए की पावर कितनी आई? भूल गया 1, बी की 2। चलो सर के निकालना है, एक्सपेरिमेंट 1 ले लो सर। y1 क्योंकि बेटा सबसे पहले 1 दिख रहा है इसलिए मैं 1 ले रहा हूं, ठीक है। चलो R की वैल्यू क्या थी 1 में? देखो 6 इंटू 10 की पावर -3, 6 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू के। सर ए कितना है सर? 0.1 है दोनों। 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर 2। देखो कितना बढ़िया होने वाला है, कितना मजेदार होने वाला है। देखो सर के को यही रहने दो। हाँ ये टेढ़ा 1 हो गया यार। ये देखो दिख रहा है? आप समझो सर ये कितने हैं? 3 है ना, 3 है ना। तो 3 को ये 10 की पावर -1 ऐड होके क्या हो जाएगा 10 की पावर -3। तो सर ध्यान से देखो ये कैंसिल, कितना बचा सर? के आ रहा है सिर्फ 6, क्या आ रहा है 6। और सर पहली बात 6 लिख के नहीं आना, ऑर्डर भी लिखनी पड़ेगी। क्यों सर? तो इसकी ऑर्डर कितनी है सर? चेक करके बताओ। 2 + 1 क्या होता है 3, 2 + 1 क्या होता है 3। मतलब थर्ड ऑर्डर सॉरी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी ऑर्डर है? थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का के कैसे निकालते हैं सर? सर आ जाएगा, देखो सर मैं तो चाहूं तो एक ही बार में लिख दूं, मेरे को तो आता है, लेकिन मैं खुद निकाल के दिखाना चाहता हूं। ये 3 ले लिया। अब के इक्वल्स टू R अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3। सर R क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स, तो मोल 3 लीटर -3, यही होगा। अब देखो 1 मोल से 1 मोल गया, 1 लीटर इनवर्स से 1 लीटर इनवर्स गया, ये रहा। तो अब ये मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2, तो मोल -2 लीटर -2 ऊपर जाके हो जाएगा +2 और सेकेंड इनवर्स। सर ये यूनिट है। सर मैंने क्या बोला? यूनिट से पंगा नहीं, सामने वाले का भरोसा नहीं। एग्जामिनर में क्या हो सकता है पता नहीं, क्या हो भाई, दिमाग खराब हो उसका, तुम पे गलती निकाल दे। हो सकता है पिट के आ रहा हो घर पे अपनी वाइफ से, हो सकता है खाना नहीं दिया हो, क्या भरोसा है ना। लड़के आ रहा हो किसी से, रास्ते में आ रहा हो, किसी ने कीचड़ उचका दी हो, दिमाग खराब हो सकता है उसका। इसलिए अपन हल देंगे, जो भी चीजें हो सकती है अपन सब देंगे, ठीक है। होता है सर, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। सर आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, बीवी से पिट के आ रहा होगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलता है। तो ये रहा सर के इक्वल्स टू 6। ये हो गया अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। देख लीजिए एक बार, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा दिखा देता हूं मैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ये हो गया के,
ये रहा इसका सेकेंड वाला पेज, ठीक है, इसके पहले कुछ नहीं था, और ये रहा आपका क्वेश्चन, बढ़िया सा सुंदर क्वेश्चन दिख रहा है। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। अल्लाह सर फिर से वही, ये क्या बोल रही है सर, निकाल तो देंगे, डरते तो बिल्कुल नहीं है। चलो क्वेश्चन देख लो पहले तो। द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। भैया यार ये पहले होते थे फिल इन द ब्लैंक्स, अभी कहां से आ गए सर? ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ये ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। पहले तो सर रेट बना लो, भाई साहब ने दिया है अपन को, ए और बी के बीच में रिएक्शन हुई है, ए और बी के बीच में रिएक्शन हुई, कुछ तो बना ही होगा, दो लोग के मिलन है, कुछ तो बना ही होगा, तकरार हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा, लेकिन कुछ तो तैयार हुआ होगा, ठीक है। बोल रहा है ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है ना? तो सर फाइनली जो आएगा R इक्वल्स टू के, ए की पावर 1 बी की पावर 0। सर बी की पावर 0 उसको 1 लिख दो ना। मैंने कहा मत लिखो ना यार, लिखे रहने दो ना, कुछ खा रहा है क्या आपका? ये पहले अपना रेट लॉ बन गया, यही अपना काम का है, ये अपना रेट लॉ बन गया सर, ये अपना क्या बन गया है? रेट लॉ बन गया है। क्या बन गया सर जी? रेट लॉ बन गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो पीछे जगह खाली कर लो थोड़ी सी, बोलना भैया जगह दे दो जगह दे दो, जगह लो, जगह मिल गई। चलो अब क्या बोल रहा है सर? सर पहले तो एक काम करो, पहले एक काम करो, आर निकाल लो सर, के निकाल लो। के कहां से निकलेगा? के सर आपको 1 पता है, 0 पता है, सब पता है, के पहली वाली इक्वेशन से निकाल लो ना, पहली वाली से के निकाल लो, क्योंकि दूसरी वाली में से ए निकालना पड़ेगा, तो के तो पता होना चाहिए ना। हाँ सर बात सही कह रहे हो, बात सही कह रहे हो, पहले वाली से अपन क्या निकाल लेते? के। चलो पीछे सर पहले लिख दो क्या निकाला है आपने, रेट लो, आर इक्वल्स टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर 0। अब अपन का टारगेट क्या है? फाइंड के, फाइंड 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 के। चलो एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 1 देखो, आर की क्या वैल्यू दी है सर? एक्सपेरिमेंट 1 क्या दिया हुआ एक्सपेरिमेंट 1 में? 2 इंटू 10 की पावर, अरे आप फिर भूल गया, -2 इक्वल्स टू के। क्या दिया हुआ सर? दोनों 0.1 है, 0.1 है, तो 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर 0, यही होगा क्या नहीं होगा? हाँ सर यही तो होगा, बिल्कुल बिल्कुल यही होगा सर। के निकालना है, देखो 2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू, ये वाले को नीचे ले आओ, ठीक है। अब ये तो देखो किसी के पास 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, हट जाएगा, ये आ गया के। तो यहां से अगर के को सॉल्व करेंगे और ये आप जानते हो ये हो जाएगा 10 की पावर -1 ऊपर जाके +1, तो के इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 1। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1, तो 10 की पावर -1। सर ये आ गया के, ये आ गया आपका के। क्या आ गया सर? के आ गया, क्या आ गया? के आ गया, के। सेट करना पड़ता है सर इसको पूरा, नहीं तो दिक्कत जाएगी अपन को, समझ रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो थोड़ा सा हरियाली छा देते हैं अपन कि अपन ने के निकाला है। क्या निकाला है? के। ये अपना के है, ये देखो ये अपना क्या है? के। सर कौन सी हरियाली छाई है, क्या चाह रहे हो आप? मैंने कहा हो गया ना यार, आप मत करो, परेशान मत करो यार भाई, ठीक है, हो गया जो होना था, ठीक है। कहो क्या सर हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। चलो भैया, चलिए तो के मिल गया। सर आप फाइंड आउट करना है ये वाली जगह, ये वाली जगह। तो मैंने कहा एक्सपेरिमेंट 2 ले लो, एक्सपेरिमेंट 2 ले लो भैया। ये देखो ये लाइन अलग नहीं मान रही है, एक्सपेरिमेंट 2 ले लो। चलो एक्सपेरिमेंट 2 ले लो। क्या है एक्सपेरिमेंट 2? सर 4 इंटू 10 की पावर -2, आर की वैल्यू दे दी है 4 इंटू 10 की पावर -2। बेटा रखते कहां पर है? इस वाले में। अब क्या जाएगा? के। ए क्या है देखो जरा,
सर ए ही तो निकालना है, ए ही तो निकालना है, तो ए की जगह पे कुछ नहीं, बी है 0.2, ए की जगह पे ए रहेगा, ए की पावर 1 है, और बी की जगह होगा 0.2, उसकी पावर 0 है। चलो सर के की वैल्यू पता है क्या? सर पता नहीं। अरे सर पता है। मैंने कहा अच्छा क्या पता है बताओ। सर ये अभी नहीं निकाली थी, आप फूल पत्ती लगा रहे थे यहां पर, कह रहे थे चलो फूल लगाएं। चलो मुझसे पहले निकाल के बताओ भैया, मुझसे पहले कोई निकाल के बताए तो मैं मानूंगा ए की वैल्यू। चलो ए की पावर 1 है, ये तो हट गया, ये तो हट जाएगा क्योंकि किसी की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलो तो 4 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -1 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ए। चलो कट करो जरा, कट करो, ये 2 2 जा गया, अब क्या बचा ऊपर, ये -1 चला जाएगा एक, तो -1 बचेगा, तो क्या आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर -1 ए, यही आएगा ना, पक्का यही आएगा जी सर। सर इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, एक पॉइंट पीछे जाएगा, ये होगा 0.2, क्या होगा सर 0.2। और भैया यूनिट की बात करें तो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन होता है मोल लीटर इनवर्स, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। ये लो ए आ गया भैया, ए आ गया, देखो जरा, चलो वहां पे लिख दू बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग में, ये लो ये आ गया सर। सर अब क्या निकालना है, सर थर्ड वाले में आर निकालना है, सर थर्ड वाले में आर निकालना है, निकल जाएगा सर, निकल जाएगा, टेंशन मत लो, थर्ड वाले में आर निकालना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, जल्दी जल्दी ले लिया। चलो आगे बढ़ेंगे, थर्ड वाले में एक्सपेरिमेंट 3। सर लेकिन आप ये तो बताओ, वो फॉर्मूला आपने हटा दिया, कौन सा फॉर्मूला हटा दिया, कौन सा फॉर्मूला हटा दिया? अरे सर ऊपर लिख दो ना वो क्या फॉर्मूला था। अरे मैंने कहा लिख रहा हूं भाई, लिख रहा हूं, ले अच्छा ये मैंने कहा अच्छा, अरे यार सर आप भी। चलो थर्ड वाले में क्या है, आर, आर ही तो निकालना है सर, ये देखो आर ही तो निकालना है। चलो भाई आर निकालना है, आर को क्वेश्चन मार्क की जगह पे आर ही रख लो। सर के है क्या आपके पास, के है क्या, एक्सपेरिमेंट थर्ड में के दिख रहा है क्या? नहीं सर के यहां थोड़ी होता है, के तो यहां होगा। हाँ 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -1, 2 इंटू 10 की पावर -1, 2 इंटू 10 की पावर -1। चलो ए कितना दिया भैया थर्ड वाले में, थर्ड वाले में ए और बी दोनों 0.4 है सर, 0.4 की पावर 1, 0.4 की पावर 0। सर आर निकालना है ना, निकाल लेंगे, ठीक है, इंटू 0.4, किसी की पावर 0 होती है तो वो हो जाता है 1। चलो अब देखो 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 0.8 इंटू 10 की पावर -1, यही आ रहा है यार, यही आ रहा है 0.8 इंटू 10 की पावर -1। अगर इसको और अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखना हो तो एक पॉइंट को और आगे बढ़ा लो, एक डेसिमल पे कर दो, 8 इंटू 10 की पावर -2, होगा क्या नहीं होगा? हाँ सर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है सर अगर ये पॉइंट आगे जाएगा तो 10 की पावर -2 होगी, दैट मींस ये आर की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई सर? आर की वैल्यू आ गई। और भैया आर की वैल्यू आ गई, यूनिट आप जानते हो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, सर ये मिल गया अपन को, एक्सपेरिमेंट थर्ड वाला भी हो गया। लो लो रे लो लो, क्या दिक्कत थी सर? 8 इंटू 10 की पावर -2, लिख लो लिख लो जल्दी लिख लो, इसको भी छाप दो जल्दी, 8 इंटू 10 की पावर -2। चलिए सर, सर आखिरी बचा है, आखिरी में भी ए निकालना है, आखिरी में भी क्या निकालना है? ए निकालना है, निकाल देंगे सर। पहले इसको थोड़ा कंप्रेस करके बढ़िया जमा लेते हैं, बढ़िया जमा लेते हैं सर, बढ़िया सा। चलो थोड़ा छोटा करें क्या? अरे यार आप क्यों सरक रहे हो भाई, आपको सरकने की परमिशन नहीं है। चलो अब बताओ भैया क्या कह रहे हो आप? अच्छा 4 में ये निकालना है, चलो 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 सर, ये बहुत काम करवा रहा है अपन को ये क्वेश्चन, है ना। एक्सपेरिमेंट 4 क्या फाइंड आउट करना है इसमें? ए फाइंड आउट करना है। चलो सर, सर आर कितना है इसमें? 2 इंटू 10 की पावर -2,
2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू क्या आता है के। के कितना है सर, के भी हमें पता है, इंटू ए तो निकालना है, ए की पावर 1। सर बी का रख के कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है सर? सर बी की पावर 0 है ना सर। सर 0 है तो वो पता कुछ भी रख लो, वो कुछ काम ही नहीं कर पा रही है आज। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, चलो कोई नहीं। ये -2 डिवाइड में ले जाओ नीचे, 2 इंटू 10 की पावर -1 इक्वल्स टू ए, और ये तो हो जाएगा 1, क्योंकि भैया किसी की पावर 1 होता है। अब समझो 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, बस ऊपर बचेगा 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 और इंटू 1 मान लो, चलो इंटू 1 मान लो, तो ये हो गया। अब -1 है तो सर इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1, ये आ गया ए। तो ए कितना हो गया, 0.1 मोल लीटर इनवर्स, 0.1 मोल लीटर इनवर्स। चलिए सर क्लियर है यहां तक? एक बार स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी ले लिया? चलो वहां पर रख दे, एक बार रखो जल्दी। सर 0.1 मिल गया है, 0.1 मोल लीटर इनवर्स। सर क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन पूरा सॉल्व, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चेक करो रे भाई, चेक करो, जम के चेक करो, जम के चेक करो। हो गया कंफर्म? चलिए सर एक बार पीछे देख लेते क्या क्या हुआ। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, कितना बढ़िया क्वेश्चन था सर। अरे चलना पीछे, हाँ यहां से चालू किया था क्वेश्चन अपन ने, पहले के निकाला, फिर एक्सपेरिमेंट 2 का ए निकाला, स्क्रीनशॉट लो जल्दी लो जल्दी लो। फिर एक्सपेरिमेंट 3 से अपन ने क्या निकाला, आर निकाला जो मांगा था, और एक्सपेरिमेंट 4 से अपन ने क्या निकाला, ए निकाला। यही था बस यहां तक का। जल्दी स्क्रीनशॉट लो जल्दी, एक बार इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ये देखिए 3 चीजें निकाली और तीन चीजों के लिए अपन को के निकालना पड़ गया था, तो के भी निकाल लिया। ठीक है फटाफट स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो जल्दी लो जल्दी। चलिए हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। यस सर, यस सर। चलो, ओ ये तो एकदम लप्पू सा क्वेश्चन आ गया सर। क्या करें इस क्वेश्चन का? सर कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे और क्या। कैलकुलेट द half life of a first order reaction from their rate constant given below। सर हाफ लाइफ निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है भैया, और रेट कांस्टेंट गिवन बिलो, तो ये रेट कांस्टेंट दे दिए गए, हाफ लाइफ निकाल के बता दो। मैंने कहा ठीक है भैया, 3 क्वेश्चन दिए, बहुत इजी है। पहले तो बताओ सर कौन सी रिएक्शन है। भैया कमेंट सेक्शन में सब लोग लिखेंगे कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है सर जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आप सब जानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ का क्या रिलेशन होता है। सर जी देखो ना, हाफ लाइफ को लिखते हैं टी हाफ या फिर टी 50%, ये होता है 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। इस तरीके की चीजें होती है, देखो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो सर अब बस एक एक का तो करना है, अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। मैंने कहा जी बिल्कुल, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है सर, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ है। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों कह रहा? मैंने कहा अभी बताता हूं ना। K इक्वल्स टू कितना दिया है, 200 सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा, 200 सेकेंड इनवर्स। रखो फॉर्मूला, तो सर T 50% इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय 200। सर ये सॉल्व आपको करना है, ये सॉल्व आपको करना है और कमेंट सेक्शन में डालना है ये कितना आ रहा है, ये आपको सॉल्व करके डालना है। मैं नहीं करूंगा ये क्वेश्चन, तो भाई उम्मीद भी मत करना कि मैं करने वाला हूं। ये क्वेश्चन तो आपको ही करना है। आप कैसे डालोगे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये रहा। अब इधर ही सेकेंड पार्ट मैं सिर्फ आपको करके दिखाएगा, मैं करेगा थोड़ी। आ जाओ जल्दी, आगे आ जाओ। क्या है इसमें, के कितना दिया है सर? इसमें दिया 2 मिनट इनवर्स। आप लोग भी तो मेहनत करो थोड़ी, और मेहनत कितनी आसान दे रहा हूं। जल्दी 0.693 डिवाइडेड बाय 2। सर सॉल्व करिए, सर सॉल्व करिए, और ये आएगा मिनट में, ये आएगा मिनट में। जल्दी, ये 2 चीजें मैंने आपको दी हुई हैं और मैं उम्मीद करूंगा ये आप निकाल के बताएं। ये दिख रहा है। और थर्ड वाला सर, थर्ड वाला कौन सा वाला,
थर्ड वाला कितना दिया है सर? के दिया हुआ है 4 इयर्स। कितना दिया है सर? 4 इयर्स। तो सर आप सीधे सीधे मेरे को T50% निकाल के बता दीजिए। बस ये बस। चलो, तो सर ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली मैंने बस बताया है कैसे करना है, करना आपको है। सर कैसे लिखोगे आंसर में? कैसे लिखोगे आंसर? ऐसे लिखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 कमेंट सेक्शन में आंसर नंबर 13 का फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा और थर्ड ये रहा। भैया मुझे हर एक व्यक्ति से चाहिए प्लीज। अगर टू वे ट्रैफिक रखेंगे तो मजा आ जाएगा, झमाझम मजा आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। देख रहे हो कितना तेज किया मैंने, कितना शानदार क्वेश्चन था। सर शानदार कुछ नहीं था, ऐसे ही क्वेश्चन था, लगे शानदार क्वेश्चन था। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तो बच्चों वाला खेल था, पूरा बच्चों वाला खेल था। कैसा था? बच्चों वाला खेल। ठीक है, जल्दी करो। हो गया? चलो। हाँ सर, एक बार ये क्वेश्चन आ गया था कायम में बोर्ड्स में, तो सर आधे बच्चों के नील बटा सन्नाटा हो गए थे। क्यों हो गए थे सर नील बटा सन्नाटा? इसमें क्या यूज हो रहा है? पहले तो मैंने कहा बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले समझो। द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 is 5730. एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड। सर जो आप जानते हो ना, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं इनका काम होता है पुरानी चीजों को निकाल के उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें पता करना वो कितने साल पुरानी है, कैसा क्या। तो ये वही वाला क्वेश्चन है। इनको एक वुड मिला, उस वुड में 80% ऑफ कार्बन अभी फाउंड इन अ लिविंग ट्री। 80% अभी बाकी था, उसके अंदर 80% कार्बन अभी बाकी था, मतलब वो रिएक्ट नहीं किया। एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल। एज ऑफ द सैंपल ये पता लगाना है कि भैया उसकी एज कितनी है, मतलब वो जो मिला उनको लिविंग ट्री वाला वो कितना पुराना है, उसका जन्म कब हुआ था, तो ये पता लगाना। मैंने कहा ठीक है सर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ये देखो उसकी हाफ लाइफ दे दी है कितनी दे दी है, और भगवान देख रहे हो आप, इसीलिए कहते हैं सर ये जो पेड़ वगैरह होते हैं ये नीचे जाके मिलियंस ऑफ टाइम लेते हैं फॉसिल फ्यूल बनाने में। 5730 उसकी हाफ लाइफ है। कंप्लीट लाइफ कब होगी? जब वो पूरा का पूरा फॉसिल फ्यूल और सब में कन्वर्ट होगा। मैंने कहा बहुत शानदार बात कर रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है सर कितना बाकी है? अब देखो यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% ऑफ द कार्बन 14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री, फाउंड इन अ लिविंग ट्री। इस लाइन का मतलब समझिए सर, उसके अंदर अभी भी 80% कार्बन बाकी है, मतलब 20% रिएक्ट कर गया, 20% रिएक्ट और 80% रिमेन अनरिएक्टेड। सर ये लाइन जिसने निकाल ली वो जीत गया सर। इस लाइन का मतलब जो निकाल गया वो जीत गया, क्योंकि मैंने आपको इसमें अस्त्र बताया है कैसे रखना है और कैसे सॉल्व करना है। बस खत्म क्वेश्चन, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो सर सबसे पहली बात तो समझिए, आपको क्या पता लगाना है कि भैया इस रिएक्शन को मतलब इसकी एज क्या होगी, है ना। क्या पता लगाना है? एज क्या होगी, मतलब टाइम निकालना है। और सर एक बात और, जितने भी रेडियो एक्टिव के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने पहले भी आपको अपने वीडियोस में बताया है, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्टिफैक्ट, इस सबके क्वेश्चंस होंगे, वो सबके सब होते हैं सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होते हैं सर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको गार्ड बांध लीजिए, इसको कहीं लिख लीजिए, इसको हर जगह सोच लीजिए, बहुत काम की चीज है सर। बनाइए सितारे, फुलझड़ी, जो भी बनाना है बनाते चलिए, लिखते चलिए सर, इंपॉर्टेंट है। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। तो सर क्यों ना यहां से के निकाल ले? मैंने कहा हाँ, क्या निकाल ले? के निकाल ले, के निकाल ले, क्योंकि सर आपने पढ़ाया है जी बिल्कुल, जी बिल्कुल।
तो के निकालने के लिए क्या करेंगे, टी हाफ इधर आ जाएगा और ये चले जाएगा, तो के को हटाओ। चलो तो के इधर आ गया और टी हाफ नीचे आ गया। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5730। ये आ गई के की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई सर? सर के की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? के की वैल्यू आ गई। सर थोड़ा सा कोने में घुस रहा होगा, आप लोग को दिखने में ना दिक्कत हो, इसीलिए मैं थोड़ा ये कंप्रेस वगैरह करता रहता हूं। आप समझ रहे हो? मेरे को मजा नहीं आता भाई ये सब करने में, लेकिन आपके लिए करता रहता हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो बस। ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, चलो अब चलते हैं सर अपन अपने फॉर्मूले पे। आ जाओ, क्या है सर के का फॉर्मूला? 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। चलिए करें ना, करेंगे नहीं करें? चलो ना सर करेंगे, बढ़िया करेंगे। सर देखिए टी निकालना है, टी को इधर ले जाओ। 2.303 अपॉन सर के रखना है, क्या रखना है? के क्या दिया है? वो दिया है सर, कितना दिया है? 0.693 अपॉन 5730। ठीक है, फिर आएगा लॉग सर ए नॉट कितना होता है 100। सर ए क्या होता है ये बताओ। सर आपने बताया था, मैंने कहा क्या बताया था सर? आपने बताया था यहां पर हमेशा इनकम्प्लीट रिएक्शन रखना। क्या रखना? इनकम्प्लीट रिएक्शन रखना। मैंने कहा ठीक है, तो कितनी बची है सर? यहां देखो नीचे लिखा होगा 80% रिमेन्स अनरिएक्टेड, दैट मींस 80% बची हुई है। ठीक है सर। सर कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं, 20 से काटो, 25 जा और 24 जा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब सर एक जादू दिखाऊं? हाँ सर दिखाओ ना, जादू दिखाओ ना सर। इसको क्या लिख सकता हूं? हाँ सर समझ गया, मैं समझ गया क्या करना चाहते हो आप। इसके साथ हमेशा गेम खेलते हो, आज भी गेम खेला। पहले तो इसको ऊपर फेंक दो। आज भी आप इसके साथ गेम खेलना चाहते हो सर। आप, मैं जानता हूं आपने इसको इंटू क्या करवा दिया एक बार। आप बेचारे के साथ हमेशा गेम खेलते हो सर, क्योंकि इन दो वैल्यूज को इंटू जब अपन करते हैं तो यही चीज आती है। ये आपने हमें सिखाया था इस वाले फॉर्मूले में निकाल के। ठीक है सर, और आप इसी का फायदा उठा रहे हो। और ये हो जाएगा log 5/4। सर इस फॉर्मूले को अपन जानते हैं, कहां लिखूं? कहां लिखूं? यहां लिख दो ना, log 5 डिवाइडेड बाय 4। दिख रहा है? log 5 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? log 5 माइनस log 4। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि सर हमने पढ़ा है m/n इक्वल टू m माइनस n। लिखो ना, लिखो ना, डरता कौन है रे? ये देखो, लिखो ना रे, डरता कौन है? चल सर कुछ उड़ा दे क्या? क्या उड़ाने की बात कर रहा भाई? ये लो, ये उड़ाने की बात कर रहे थे। हमने कहा ठीक है। क्या बचा? 5730 हाँ, और 0.301 है ना। अब ब्रैकेट में log 5 कितना होता है सर? आपने पढ़ाया हुआ है 0.698। log 4 कितना होता है सर? पढ़ाया हुआ है। चलो एक बार कमेंट सेक्शन में जरा 5 और 4 लिख दीजिएगा भैया जल्दी। चलो एक बात बताओ सर, इसको कंप्रेस करते, थोड़ा जगह की कमी हो रही है। कमी तो हो रही है। चलो देखो जादू दिखाएं फिर अपन अपना। देखो जरा, सही दिख रहा है? ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाले दोनों भी ऊपर से रख सकते हैं थोड़ा, इनके साथ भी अभी मौका है। देखें जरा किसमें कितना है दम, दम के रखना कदम। चलो सर देखा कितना दम है मुझमें, मैंने कर दिया ना इसको सही। चलो अब देखो सर, अब क्या कर सकते हैं सर? करो ना, कुछ तो करो, माइनस माइनस तो करो। मैंने कहा चलो t इक्वल्स टू 5730 डिवाइडेड बाय 0.301 इंटू सर इसको माइनस करो। देखो 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, 9 पूरा बचेगा, 6 गया, 0 बचेगा। सर ये आएगा। सर बस आपको इसको कर लेना है सॉल्व। ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट। अरे यार वो पॉइंट बहुत गंदा दिख रहा होगा,
ठीक है ये है। अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया आपका काम हो जाएगा। अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया आपका काम हो जाएगा। यही है आपका टी, यही टाइम आएगा कि भैया कितने सालों से वो है। चलो जल्दी सॉल्व करो, जल्दी 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 सॉल्व करो। आंसर मेरे को आपसे ही चाहिए है, आंसर मेरे को आपसे ही चाहिए भैया। आप ही बताएंगे नहीं तो मेरा हो जाएगा दिमाग खराब। आप ही बताएंगे नहीं तो मेरा हो जाएगा दिमाग खराब। जल्दी 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 चलो, हो गया हो गया। चलो आया चलिए सॉरी, चलिए सर। सर जब आप इसको करेंगे ये आएगा 1845 ईयर्स। सर इतने पहले से ये है इसका फाइनल आंसर 1845 ईयर्स। देखूंगा मैं किस किसने मेरे से पहले आंसर किया था वहां पे। मैं तो चेक करता है, रोज करता है, आज भी करेगा। सर देखिए एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, तो सैंपल की एज है 1845। कितनी है सर? 1845। ये बात याद रखिए, 1845 उसकी एज है। तो उसका बुढ़ापा आ गया भाई चलिए बुढ़ापा आ गया सर। सर वो कहते हैं ना जिंदगी क्या 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 बड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए सर, ठीक है, लंबी नहीं होनी चाहिए। चलिए फटाफट लिखेंगे 1845 ईयर्स। जल्दी जल्दी जल्दी। तो मजेदार क्वेश्चन था सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने क्या बोला सर? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। लगा लो अपनी फुलझड़ी वगैरह जो आप लगाते हो, चांद सितारे फटाफट जल्दी। 16 17 चांद सितारे बांध लाऊंगा, वही है ना? नहीं वही, बढ़िया। चलो करो जल्दी, हो गया। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 जल्दी। फिर चले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ। ये लीजिए भैया क्वेश्चन नंबर 15, इस पे बात करनी है आज अपन को। चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट थोड़ी लेंगे भाई, ये तो स्टार्ट करना है। चलिए करें सर। लेकिन पता है ये थोड़ा सा ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसको अपन सोचते हैं कि इसको अपन आखिरी में कर लेंगे आज। टेंशन मत लो, करवाएगा जरूर मैं, ठीक है। तो 15 वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड करेंगे सर। ये हाँ, अपन आते हैं 16वें पे। बोले तो झकास, एक तरफा क्वेश्चन, बोले तो झकास। चलो जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। सर क्या बोल रहा है? द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक to reduce the initial concentration of the reaction to 1/16th value? 1/16th value मतलब समझ रहे हैं सर? रेट कांस्टेंट दे दिया फर्स्ट ऑर्डर का, कितना दिया सर? हाँ कोई तो रोक लो, मत रोको, क्वेश्चन सॉल्व करना है अपन को। 16 सेकेंड इनवर्स आ गया, बहुत शानदार। और क्या बोल रहा है? How much time will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th value? सर ये क्वेश्चन समझना, ये काम का है सर। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। सर यही होता है क्या नहीं होता है? सर आपने पढ़ाया है कि A0 को तो 100 मान लेंगे क्योंकि 100% है। सर A को क्या लोगे? मैंने कहा A क्या होता है? सर आपने पढ़ाया था इनकम्प्लीट होता है। अब ये इनकम्प्लीट क्या होता है वो तो बताओ वो तो बताओ इनकम्प्लीट क्या होता है। मैंने कहा बता देगा मैंने कहा मैं बता देगा, और एक नंबर बताएगा, एक नंबर बताएगा। चलो सर क्या बोल रहा है? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कितना है? टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th। मतलब इनिशियल खत्म होते होते ये खत्म होता जा रहा है और इसका 1/16th बचा है। पॉइंट को समझिएगा सर। सर उसने बोला अरे यार खांसी बढ़ गई यार। ये इनिशियल है, वो कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन अब क्या होता जा रहा है? रिड्यूस होता जा रहा है। और अगर इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस होता जा रहा है तो रिड्यूस होते 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 कितना बचेगा? सर 100 का 1/16th, 100 का 1/16th बचेगा। मतलब दिस इज रिमेनिंग। और अगर ये बच गया तो सर एक ही जगह पे क्या रखेंगे अपन? 100 × 1/16th ये रखेंगे यहां पे।
सर यही बस याद रखना है, अगर जिसने ये पकड़ लिया उसने सब कुछ कर लिया। चलो सर, k इक्वल्स टू 2.303। सर टाइम तो पता ही है, निकालना ही है। चलो ऊपर कितना आ रहा है 100, नीचे कितना आ रहा है 100/16, यही होगा, यही होगा 100/16। अच्छा सर के भी तो दिया है, कितना दिया है के 60 25, चलो 60 दिया हुआ है। सर ये निकालना है, अब कुछ कट रहा है क्या? सर बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मुझे उसको सॉल्व करना पड़ेगा वहां पे। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी। हो गया, चलो चलो चलो, आगे बढ़ने की बात आ गई है, आगे बढ़ने की बात आ गई है और क्वेश्चन करने की बात आ गई है। चलिए सर अब भी करके देता हूं, अब भी करके देता हूं। आ जाइए इधर देखो, 68t को उधर ले जाओ, 2.303 अपॉन 60, यही होगा लॉग, और ऊपर हो जाएगा 16। सर लॉग 16 को क्या लिख सकते हैं? सर आपने पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ाया है सर, क्या पढ़ाया है सर जी? लॉग 16 को क्या लिख सकते हैं? यस, और ये 2 आगे चले आता है तो 2 log 4। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सर इससे उड़ा देते हैं इसको, ये 30 हो जाएगा। log 4 की वैल्यू बताओ सर। log 4 की वैल्यू तो हमें पता है 0.602 डिवाइडेड बाय 30, डिवाइडेड बाय 30। और मैं अब आपसे एक चीज कहना चाहूंगा सर, आप लोग भी सॉल्व करेंगे, मैं भी करता हूं, देखते हैं कौन पहले करके दिखाता है, कौन शेयर है। आओ जल्दी 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 करेंगे, जल्दी देखते हैं किसका पहले आता है, किसका पहले आता है सर आंसर, किसका पहले आता है आंसर। 1.38 आ गया ऊपर, 1.38 डिवाइडेड बाय 30। मैं तो भैया बहुत तेजी में काम करता हूं। अब इस पॉइंट को आगे ले जाऊंगा, 13.8 बना ले और नीचे 30 है तो 3 से डिवाइड लगाएगा मैं 3 से डिवाइड लगाएगा, 13.8 को 3 से डिवाइड लगाएगा मैं, 3 से लगाएगा, 3 4 जा 12, 1.8 बचेगा और पॉइंट आ जाएगा तो ठीक है, 3 4 जा 3 6 जा 18, 4.6 आ गया सर। सर 4.6 आ गया, मेरा तो आ गया, मेरा तो आ गया है, लेकिन मैं इसको अब कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस कर देगा तो मैं यही लिख देगा। भैया मैं देखूंगा आप लोग को आया है क्या नहीं आया है भाई, क्योंकि मेरा तो आता हुआ दिख गया, मेरे को मेरा आता हुआ तो दिख गया है। चलो देखो कैसे आ गया है। सर आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, इस 0 को भी ऊपर ले गया, इसको मैं ऐसा लिख सकता है ना, 13.8 इंटू 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, और जब मैंने डिवाइड लगाया तो ये आया 4.6, तो 4.6 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड्स, सेकेंड में ही आना है ना, हाँ सेकेंड्स में ही आना है। सर ये आ गया टाइम, ये आ गया टाइम। देखो सर करना पड़ता है, मैं चेक करूंगा मुझसे पहले किस किसने निकाल दिया, देखता हूं कौन मुझसे तेज है, कौन भैया आंसर निकालने में मुझसे तेज है। मैं भी तो देखूं, मैं भी तो देखूं सर क्वेश्चन कितना बढ़िया था। बस जो वो वाला लॉजिक ले गया कि सर ये नीचे 16 आएगा, बस खेल खत्म, बस खेल खत्म, बस खेल खत्म। वो याद रखना। एक चीज और बताऊं, एक चीज और बताऊं सर, इसने क्या बोला 1/16 वैल्यू, तो देखो क्या बना था, log 16 बना था, log 16 बना था। अगर ये बोलता 1/10 वैल्यू तो log 10 बनता, ये बोलता 1/5 वैल्यू तो log क्या बनता 5 बनता, ये बोलता 1/20 वैल्यू तो क्या बनता log 20 बनता। ये बात याद रखो, जो इसको भी पकड़ गया उसकी बात कभी गलत नहीं होगी, उसकी बात कभी गलत नहीं होगी। सर मैंने क्या बोला, पहले मैं आपको पूरा करके दिखाएगा, नहीं होगा तो फिर मैं आपको वो तरीका करके दिखाएगा जिससे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले। चलिए कोई दिक्कत, कोई पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फटाफट नोट डाउन करिए सर, फटाफट नोट डाउन करिए, जल्दी 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 करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी। हो गया, हटा दूं? चलिए सर, सर फटाफट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन मेरे को बहुत तेजी में खत्म करने का आया है। सर ये क्या है? ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन,
सर 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 ये क्वेश्चन कहीं देखा देखा लग रहा है, इसका थोबड़ा मेरे को थोड़ा सा देखा सा लग ले रहा है, याद आ रहा है कुछ? हाँ हाँ, सुनेला लग रहा है कहीं। हाँ, वन ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रॉन्शियम, याद करो वो बच्चे की बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया था, हाफ लाइफ दिया था। अरे सर ये तो क्वेश्चन मैच कर गया, हमने ये पढ़ा है। हाफ लाइफ दे दी थी भैया सर, सर हाफ लाइफ दे दी थी। If 1 microgram of strontium was absorbed in the bones of newly born baby, एक बेबी था, उसकी बॉडी में कैल्शियम के जगह स्ट्रॉन्शियम एब्जॉर्ब हो गया और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो समय के साथ वो खत्म होता। तो उन्होंने यही बोला है, इंस्टेड ऑफ कैल्शियम की जगह वो एब्जॉर्ब हो गया। और कितना एब्जॉर्ब हुआ सर? 1 माइक्रोग्राम, मतलब उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी दे दी है 1 माइक्रोग्राम। और बोला है हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 साल और 60 साल इफ इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉटिकली। मेटाबॉलिकली सर, अगर मेटाबॉलिकली वो नहीं निकला तो 10 साल बाद कितना बचेगा, और इनडायरेक्टली 60 साल बाद कितना बचेगा। मतलब वो आपसे ए मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ए। मैंने कहा ठीक है सर निकाल देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को चाहिए रहेगा के। क्या चाहिए रहेगा? के। तो उन्होंने बोला भैया कोई दिक्कत नहीं ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के निकालने का तरीका आपको पता है, क्योंकि सर ये जब भी मैंने कहा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में आपके फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन ही आते हैं, तो सर के तो निकाला जा सकता है। मैंने कहा कैसे निकालेंगे? सर आपको पढ़ाया तो है हमने। अच्छा आप लोगों ने पढ़ाया मेरे को, ठीक है। 0.693 अपॉन के। तो सर अगर इधर से के की बात करोगे तो 0.693, और अपन अगर मैं बोलूं टी हाफ कितना दिया? 28.1। सर तो देखिए ना, के आ गया ना सर, के आ गया ना, देखो ना के आ गया, के आ गया सर, के आ गया। मां में आ गया, रोहित मेरा याद नहीं है, मां में आ गया तो लो के भी आ गया सर। सर आ गया, अब क्या करेंगे सर? फॉर्मूला लगाइए। सर समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हो आप? अच्छा ठीक है, ये देखो यही होगा। के की जगह पे वैल्यू रखो, टी निकालना है। कब निकाल रहे हैं? 10 साल में निकाल रहे हैं सर, 10 साल में। कितने में निकाल रहे हैं? 10 साल में। ठीक है सर 10 साल, तो लिख लीजिए फॉर 10 ईयर्स की बात पहले कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 10 ईयर्स की। चलो तो सर यहां पर रखो, किसकी वैल्यू रखेंगे? के 0.693 अपॉन कितना जाएगा? 28.1 इक्वल्स टू क्या जाएगा? 2.303 अपॉन 10 लॉग ऊपर कितना है? 1 अपॉन ए। सर ये 1 अपॉन ए ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो इसमें मैं कहता हूं अभी एक लाइन और आ सकती है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा गेम खेलते हैं। चलो कर सकते हैं। चलिए अब देखो क्या हो सकता है, जो हो सकता है वो करके दिखा दो। सर लॉग 1 अपॉन ए एक साइड हो जाए, ठीक है, और ये इधर ऊपर इंटू हो जाएगा। पहले तो एक बात बताओ, हाँ ठीक है करता हूं मैं, इसको करता हूं। ये हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 2.303 इंटू 28.1। यही आएगा क्या नहीं आएगा? हाँ सर यही आएगा, यही आएगा। फिर सर आप एक जादू लगाओगे। अब मैंने कहा क्या जादू लगाऊंगा? सर आपका पुराना वाला, कि आप ये 0.6938 को तोड़ोगे, ऐसे तोड़ोगे आप। मेरे को पता है ना सर आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, सब पता है मेरे को, सब पता है। ये देखिए ये कैंसिल करोगे आप, कैंसिल करने के बाद अब क्या बचेगा आपके पास? मैंने कहा देखो लॉग, इसको भी लिख सकता हूं 1 माइनस लॉग ए, लिख सकता हूं ना? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, ये आपने पढ़ाया है हमको कि log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। अब यहां पर से इंटू कर दोगे तो ये प्रॉपर आपका 3 बन जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा? 28.1। 28.1। अब अगर आप देखें तो log 1 0 होता है, log 1 0 हो गया तो log a माइनस होता, log a क्या है उस साइड भेज दो, तो ये हो जाता -3/28.1। मेरे को आंसर चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए log a कितना आ रहा है, मेरे को आंसर चाहिए आप लोग से log a कितना आ रहा है। जल्दी डिवाइड करिए, 3 डिवाइडेड बाय 28.1, 3 डिवाइडेड बाय 28.1। जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
सर जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा -0.107। कितना आएगा? -0.107। अब समझो, आपको तो सिर्फ a निकालना है, तो a निकालना है तो log को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 1/log, और इसको क्या लिख सकते हैं -0.107। सर ये आ गई a की वैल्यू। सर इससे ज्यादा आपको करना भी नहीं है और ना ही आप कर पाओगे, ना ही आप कर पाओगे, क्योंकि ये एंटी लॉग हो गया है। क्या हो गया सर? एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग को सॉल्व करना आपके हाथ में नहीं है। या तो वो वैल्यू दे दे आपको, या तो आपसे वो कुछ बोलेगा तो आपको ये बोल देना है कि भैया बता दो एंटी लॉग ऑफ -0.107 क्या होगा, बता दो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आप बता दोगे, हम तो अभी आंसर बता देंगे आपको। ये देखो, जब आसान आसान आपको log 2 log 3 दे देता है तो ये तो भैया उसका पप्पा हो गया, ये तो भैया उसका पप्पा हो गया। कहां से निकाल के बताओगे सर? कहां से निकाल के बताओगे? कहां से निकाल के बताओगे? मैं चाहूं तो आपको बता सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, लेकिन सर आपको नहीं बताना है, आपको नहीं बताना है। एंटी लॉग ऑफ -0.107 पता है कितना होता है? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? सर ये होता है, इसका आंसर लिख रहा हूं किसका? एंटी लॉग, यहां लिख रहा हूं ऊपर, एंटी लॉग ऑफ -0.107 0.7 माइक्रोग्राम, सॉरी 0.7 होती है, सिर्फ 0.7 होती है। कितनी होती है? 0.7। तो इसका आंसर आएगा कि ए अभी उसकी बॉडी में पता है कितना बचा हुआ है? 0.7 माइक्रोग्राम। कितना बचा है? 0.7 माइक्रोग्राम। कितना बचा है सर जी? 0.7। एक मिनट रुकेगा, .7 माइक्रोग्राम। अभी भी उसकी बॉडी में 0.7 माइक्रोग्राम बचा हुआ है 10 साल के बाद। लिया कितना था? 1 माइक्रोग्राम, मतलब 0.3 माइक्रोग्राम ही खत्म हुआ है, अभी भी उसकी बॉडी में 0.7 माइक्रोग्राम बचा हुआ है। तो समझ रहे हैं सर, इतने आसानी से नहीं जाती वो चीजें। तो सर आपका आंसर, आप यहां छोड़ो फुल नंबर, अरे यार आप यहां छोड़ो फुल नंबर, यहां भी छोड़ो फुल नंबर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितना बचा है। आप तो यही छोड़ के आओ, ये वैल्यू आपको देगा वो क्वेश्चन में, और जब दे देगा तो उठा के लिख देगा 0.7 माइक्रोग्राम। क्या दिक्कत की बात है? क्या दिक्कत की बात है? तो ये था सर फॉर 10 ईयर्स। अब आप लोग निकाल के बताएंगे फॉर 60 ईयर्स में कितना हो रहा है। मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, आप तो लिख देना एंटी लॉग कितना आया वही बता दो बस भैया। सबको एक बार बोल रहा हूं, लिख के देना भैया, मैं नहीं जानता, लड़ाई हो जाएगी। और 60 ईयर्स में कुछ चेंज नहीं होना है। 60 ईयर्स में ये जो 10 है ना, इसकी जगह 60 रख देना, बस सिर्फ 60 रख देना, और कुछ चेंज नहीं होगा। इधर विधर कुछ चेंज नहीं होना, सिर्फ 60 रख दीजिएगा। नीचे कितना आ जाएगा? 60। 60 से डिवाइड करिएगा, काम हो जाएगा। 60 60 60 अपने आप इधर पे जो वैल्यू आएगी वो कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो भैया इसका सेकंड पार्ट मैं आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत टैलेंटेड लोग हैं, निकाल के जरूर बताएंगे, निकाल के जरूर बताएंगे। भैया मैं चेक करने वाला हूं कि आंसर नंबर 17 का एंटी लॉग कौन लिख रहा है मेरे को? 60 साल वाला कौन लिख रहा है? 60 साल वाला। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलना है। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलना है, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18 सर, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। चलो, क्या बोल दिया सर? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखिए सर मजेदार है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 90% ऑफ द रिएक्शन। मतलब 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसका दुगना लगता है किसको सर? 90% की ट्वाइस के बराबर। ये आपको प्रूफ करना है। शो दैट बोल रहा है सर जी, वो कह रहा है शो दैट क्या कि 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? ट्वाइस द टाइम ऑफ 90% रिएक्शन कंप्लीट। मैंने कहा निकल जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान हो गया।
बहुत आसान हो गया। चलो मैं करके दिखाऊं, एक बार आप लोग भी ट्राई करेंगे। सर लेट टेक T99%। अब इसका मतलब क्या होता है पहले तो वो देख लो सर। T99 मतलब का परसेंट होता है, मतलब 99% रिएक्शन इज कंप्लीट, मतलब 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो बची कितनी सर? टोटल 100 होती है, हमें पता है 100 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा सर? 99, मतलब 1% रिएक्शन इज इनकम्प्लीट और मे बी अनरिएक्टेड। सेम सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भाई साहब को थोड़ा इधर साइड की बात करें और साइड की बात करें, ठीक है। ये इसका मतलब है। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब इसका मतलब यही है तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। सर कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर लिखा है ना, तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन A। हमने कहा ठीक है सर, किसके लिए निकालना है? 99% ना, तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T 99%, यही होगा, ठीक है। log A0 कितना होता है सर? इनिशियल तो 100 होता है ना, और A क्या आया सर? A मतलब होता है इनकम्प्लीट। कितना बचा है सर जी? 1%। सर जी 1%। चलो आगे बढ़ो। तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T 99%। और एक बात बताऊं, log 100 अपॉन 1 का तो कुछ होगा नहीं, log 100 कितना होता है सर जी? log 100, सर log 100 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? log 10 कितना होता है? 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 चलो ये आ गया अपना। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्या मान लो? 1 मान लो। चलिए इक्वेशन 1 मान लो। चलो अब अगला देखेंगे। सर बहुत जल्दी हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, मजा आ जाएगा आपको अब भी। चलो जल्दी हो गया। चलो अब मेरे को दूसरे वाले की बात करनी है। ये लेट टेक 99% था। सर ये तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके रख लूं ना, क्योंकि मेरे को हटाने का मन नहीं है, मेरे को हटाने का बिल्कुल मन नहीं है। ये रखा हुआ है, ठीक है, और इसको भी इधर सरकाना है मेरे को थोड़ा। हटाने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। क्या हो गया? इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करते हैं। यहाँ ठीक है, अब तो थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा। इसको थोड़ा कंप्रेस करते हैं। सर लाएंगे तो पूरे टेबल पे, इसको टेंशन की बात तो बिल्कुल नहीं लेना है। आ गया, उतने में आ जाएगा वो। आ तो जाना चाहिए यार, आ तो जाना चाहिए, लेकिन अपन इसको एक काम और कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और पीछे करा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, ये लीजिए, और जो लाइन खींची थी ना उसको अच्छे से खींच देते हैं, ऐसा था, ठीक है। चलो अब किसके लिए बात करनी है? अब किसके लिए बात करनी है? सर आपने बात कर ली लेट टेक 99%, अब बात करेंगे 90% के लिए। तो सर 90% के लिए कर लो, डरते तो बिल्कुल भी नहीं है। 90% का मतलब होगा भैया 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो रिमेनिंग कितनी होगी? सर अगर 90 कंप्लीट हो गई तो सर 10%। इसको भी पूछ रहे हो सर जी, ये तो बच्चों वाली चीज थी। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, चलो फॉर्मूला उठा लो, चलो फॉर्मूला उठा लो, log A0 अपॉन A। चलिए तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T 90%, ऊपर आएगा log
इधर कितना है 100 और नीचे कितना हो जाएगा 10। तो भैया आप जानते हो 10 इसको कितने से काटेगा 10 से, और log 10 कितना होता है 1। तो फाइनली आ गया k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t 90%। आप लोग को दिख रहा होगा कि क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन तो हो गया। बस अब दोनों को इक्वेट करने की बारी है। किसकी बारी है? इक्वेट करने की बारी है। तो सर ये काम अच्छा चालू कर दिया आपने। चलो इक्वेट करने की बारी है। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात मेरे को तो नहीं लगती कि कोई दिक्कत की बात आपको होगी। क्लियर है? अब बस इन दोनों को इक्वेट करना है। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2। अब बस दोनों को इक्वेट करेंगे और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, पक्का? चलो देखो, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। चलो चलो चलो, बस होने वाला है, होने वाला है। चलिए सर, नाउ इक्वेट 1 and 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। चलो सर, क्या लिखा है? के 2.303 अपॉन कितना है सर? t 99% इंटू 2 इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है सर? 2.303 अपॉन t 90%। दिखा के नहीं दिखा? सर दिखाना दिखा। ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब क्या हो जाएगा सर? सर देखो ना, ध्यान से देखो, t 99 उधर जाएगा और ये 2 के पास कौन आएगा? t 90% आएगा। सर शायद मेरे हिसाब से यही तो प्रूफ करना था, शायद मेरे हिसाब से यही तो प्रूफ करना था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। सर देख लीजिए, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत की बात मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। देखो जरा, अब वो क्या है, मेरे को ये लग रहा है बेचारे इन लोग के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई, इनको जगह कम मिली है, तो मैंने कहा इनको जगह दे दें। अब देखो बेचारे का के चला गया भाई साहब का। ठीक है, के दे देंगे उनको वापस, डलते थोड़ी है। ये देख लीजिए के आ जाएगा। ठीक है, हैंस प्रूफ हो चुका है भैया, एक बार आप देख लीजिए भैया, हैंस प्रूफ पूरा हो चुका है। ये क्या, ये बेचारे बहुत छोटे हो गए थे, तो इनको थोड़ा सा बड़ा कर दें। हाँ चलो, हाँ अब आई थिंक सब दिख रहे होंगे, सबके बीच में बढ़िया बढ़िया रिश्ता आ गया है। ये देखो सर, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। कोई दिक्कत? यही प्रूफ करना था, चालू भी यहीं से किया था। ये देखिए, शो दैट। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? एक नंबर समझ में आ रहा है? हाँ मैंने भी देख लिया भैया, एक तरफा दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व। अब बचे हैं सिर्फ 3 आज के, 19, 20 और 15। 15 को नहीं भूलेंगे, 15 मैंने कहा था आखिरी में करवाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा जरूर, पक्का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख ले क्या? अगला क्वेश्चन देख लें। चलो सर जी क्लियर करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी मारो जल्दी। सर टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, जल्दी। ये लो, ये आता है अगला क्वेश्चन। चलो फटाफट पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। चलो भाई करके दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आ जाओ, कौन मुझसे तेज करके दिखाता? भैया बहुत प्रैक्टिस कराइए। A first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. कैलकुलेट हाफ लाइफ। सर फर्जी सा क्वेश्चन दे दिया, हाफ लाइफ निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? इससे आसान तो कुछ भी नहीं होता है। चलो करके दिखाते हैं। सर आ जाओ, कह रहा है 30% रिएक्शन कंप्लीट होता है किसमें? इन 40 मिनट्स। इन 40 मिनट्स
30% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट इन 40 मिनट्स। चलिए सर कर देंगे कर देंगे कर देंगे। तो सर अगर 30% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो बचेगी कितनी सर? 70% इनकम्प्लीट। 70% इनकम्प्लीट, देख रहे हो आप? 70% इनकम्प्लीट। अब आ जाइए सर। सर तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला तो बता दो। मैंने कहा यार सबको पता है यार भाई, सबको पता है भाई, यही तो होता है। हाँ सर सही बात है सर, के निकालना है। मैंने कहा निकाल लो के। चलो 2.303 कितना टाइम दिया है सर? सर 40 लॉग ऊपर कितना आएगा 100। कितनी बची है सर? सर 70 इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक ही जगह पे इनकम्प्लीट लिखते हैं। चलो सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। सर इससे ये गया, ये आ रहा है इतना। करो आगे सॉल्व करो, आगे करो सर। k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 40। सर इसको क्या लिख सकते हैं? log m अपॉन n। सर बार बार पढ़ा चुका हूं, log 10 माइनस log 7। सर जल्दी जल्दी माइनस करिए, आपको थोड़ा समय दे रहा हूं कि आप मुझसे आगे निकल सकें। जल्दी करके दिखाइए। log 10 कितना होता है सर? बच्चे बच्चे को पता है log 10 के बारे में, बच्चे बच्चे को पता है log 10 के बारे में। अगर ये दिक्कत आएगी तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे सर, अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को समझिए। कौन करके दिखाता है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। आया आया? चलो देखिए अब मेरी बारी। सर मैंने आपको log 10 याद करवाया था, 1 ये भी कराया था। मैंने कहा था यही सबसे बेकार वैल्यू है, याद रखो याद रखो याद रखो। 2.303 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 1 माइनस, ये बहुत डिफिकल्ट है सर। देखें जरा सर, ये आएगा 9, ये आएगा 9, ये आएगा 10। सर क्या कर रहे हो सर? कैसे डिवाइड कर रहे हो भाई? मैं तो यही करता हूं, तभी मेरा कभी गलत नहीं होता, तभी मेरा कभी गलत नहीं होता। सर ये देखो, ये आ गया अपना के, ये आ गया अपना के। मत करो सॉल्व। के मांगा है क्या? नहीं मांगा है। क्यों सॉल्व करना है? हम डायरेक्ट यूज करेंगे, हम डायरेक्ट यूज करेंगे सर, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। देखो जरा, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। देखो कैसे। चलो थोड़ा छोटा हो जाओ, क्योंकि सर यही खेल रहे हो आजकल तो आप बहुत ज्यादा। मैंने कहा भाई तो क्या दिक्कत है, सारी चीजें चलती रहनी चाहिए ना। खेलना तो पार्ट है ही सर, बिना खेले कोई चीज होती है क्या? नहीं होती सर, सर नहीं होती। सर गजब, पूरी चीज को हिला डुला के इधर उधर ले आते हो। तो भाई यही तो होता है तरीका। अब आप देखिए जगह ही जगह हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर समझ गए हम। आपको निकालना है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का फॉर्मूला बताइए, कोई भी चिल्ला दो। टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। सर के नहीं मिला क्या? मिल गया ना सर, के ही तो निकाला है। देखो मैं क्या लिख रहा था, क्या लिख रहा था मैं? टेरेन टेरेन। चलो के 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 ओके। और ये डिवाइड बाय 40 ऊपर चला जाएगा। सर एक बात बताऊं, मैं कुछ करना चाहता हूं। सर हम समझ गए, हम समझ गए क्या करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं। सर ये जो दिख रहा है ना आपको ऊपर, इसको तोड़ोगे आप। आपका ये फेवरेट है, आपका ये फेवरेट है, उसको तो आप छोड़ते ही नहीं हो कभी। आपने एक बार पता है डिवाइड क्या करवा दिया हमें, हमें पूरा भैया परेशान कर दिया इसको लेके बार बार। ये देखो सर, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ तो माने, ये करके दिखाओ तो माने। सर आप क्या लिखोगे? अब तो जगह ही खत्म हो गई। अरे भाई जगह की बात नहीं बोलना। हाँ सर भूल गए थे हम, आपसे जगह की बात करना है हम। आप अभी ठोक पीट के सबको अरेंज कर दोगे। लो कर दिया आपने अरेंज, कितनी सारी जगह बना दी नीचे। अब वही तो मैं बोलता हूं भाई, डोंट मेस विथ मी। चलिए चलिए चलिए, चलो 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 चलो, जल्दी करके दिखाओ।
जल्दी करके दिखाओ। मेरे हिसाब से तो ये 2 टाइम्स में जाना चाहिए। वैसे पहले 2 का तो देखें, 2 5 10, 1 ऊपर, 2 5 10, 1, 2 1 2 3। सर 0.3 के आसपास जा रहा है। सर अपन इतना मान सकते हैं इसको 2, इतना मान सकते हैं। आप भले अप्रोप्रिएट कर लेना, मैंने इसको लगभग 2 मान लिया है। आप लोग करोगे समथिंग आपके हिसाब से 1.98 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। मैंने इसको 2 मान लिया। तो 2 इंटू 40, सर आंसर आ रहा है 80 मिनट्स। आंसर आ रहा है 80 मिनट्स। आंसर क्या आ रहा है सर? क्योंकि ये 2 इंटू 40 है, कितना आ गया? 80 मिनट्स। सर देखिए क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, लप्पू सा क्वेश्चन था और आप लोग लगे थे उसको भैया फुटेज देने में। मैंने तो कहा ही था भैया इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इससे इजी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आप ही लोग लगे थे सर कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, किसके लिए होगा, ऐसे ही। तो ये क्वेश्चन आपका तैयार है। 80 मिनट्स इज द आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? क्लियर है? पक्का? स्क्रीनशॉट लो सर, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? चलो क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए सर, चलिए सर, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें और देखें क्वेश्चन नंबर 20 है क्या। ये देखो, ये क्या आ गया? ये क्या आ गया भाई? आजकल ये डब्बे डब्बे चल रहे हैं, कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। चलो सर, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आज कमाल देखते हैं क्या होने वाला है 20 में। सर क्या बोल रहा है? फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन। सर ये दे दिया कुछ कुछ, प्रेशर वगैरह दे दिया, टाइम दे दिया और बोला रेट कांस्टेंट निकाल के दिखा दो। मैंने कहा ठीक है भाई। याद करो मैंने मिसलेनियस में आपको पढ़ाया था प्रेशर वाले क्वेश्चन। कौन से वाले? प्रेशर वाले। आ जाइए सर। K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T, याद करो, log PI अपॉन 2PI माइनस PT। सर ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, याद आया कुछ? हाँ सर याद तो आ रहा है, लेकिन सर यहां पर आप PT किसको बोलेंगे? PI तो समझ में आ गया, आपने पढ़ाया था 0 डिग्री 0 टाइम वाले को PI बोलते हैं। सर इधर किसको बोलोगे? तो मैंने कहा भैया 2 केस लेने पड़ेंगे। अच्छा 2 लेंगे? मैंने कहा हाँ 2 लेंगे सर। एक लेंगे पहले T इक्वल्स टू 360 पे, तो फाइनल 360 हो जाएगा, और एक केस लेंगे अपन T 300 बोलो तो 720 वाले पे, तो भैया फाइनल ये हो जाएगा। ठीक है सर, तो फिर तो आसान हो गया क्वेश्चन। आ जाओ सर। सर P इनिशियल बोलो। P इनिशियल क्या है सर? 35। सर P टोटल बोलो। सर तो देखो 360 वाले को P टोटल कहते हैं, 360 वाला सर 54। सर अब आराम आराम से नहीं कराऊंगा, इसकी बहुत प्रैक्टिस करवा दी है मैंने आपको। K इक्वल्स टू, आ जाओ, 2.303 अपॉन टाइम क्या है सर? ये रहा ना 360, लॉग ऊपर क्या आता है? PI बोले तो 35 अपॉन नीचे सर आप समझो सर 2PI कितना है? 35 इंटू 2 कितना होगा सर? सर देखो ना, अभी उड़ा दो कोई दिक्कत नहीं। 35 इंटू 2 माइनस PT बोले तो PT कितना है? PT 54। ये लो, तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 360। ये भैया इतने बड़े क्यों बना दिया आपने? हैं इतने छोटे छोटे नहीं बन सकते कूटी से? ये देखो बूटी फुल से। हाँ ये हो गए। अब लॉग ऊपर कितना आएगा? 35, नीचे कितना आएगा? 35 टू जा 70 माइनस 54, 16 सर, 16 का डोला 46 की पता नहीं। चलो आगे चलेंगे सर। 2.303 डिवाइडेड बाय 360, तोड़ दो इसको। कैसे तोड़ोगे? log 35 माइनस log 16, log 35 माइनस log 16 करो जरा, निकालो सर। इसको निकालने के लिए मेरे को थोड़ी सी बगल में जरूरत पड़ेगी सर। सबसे पहले 35 कैसे आएगा सर? पढ़ाया ही नहीं आपने। अरे मैंने कहा भैया सब पढ़ाए, रुक तो जा। 35 को तोड़ो ना 2 फैक्टर में। हाँ सर वो टूट सकता है, 7 5 35। मैंने कहा ठीक है, आप बताओ। हमें एक फॉर्मूला पता है, m इंटू एन तो m प्लस एन। हाँ सर ये भी सही है। log 7 क्या होता है? 0.845। log 5 कितना होता है? 0.698। बहुत बढ़िया सर, मिल गया। 8 5 13, एक ऊपर 10, 10 4 14, एक ऊपर
8 6 14 और 1 15, कितना आएगा 3 पॉइंट के बाद 1.543 आ गया सर, 1.543 आ गया सर। ये क्या आ गया log 35। चलो log 16 निकाल लो सर। ये तो आसान है। कैसे आसान है सर? 2 की पावर 4 हो जाएगा ना। हाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 आगे जाएगा 4 और log 2 कितना होता है 0.301, तो यह जाएगा 4012 1.204 1.204। चलो ये लो। अरे यार ये के वे छूट गए यार, बेचारे कहां का जरूरत, जीरो वीरो छूट गए। अरे यार ये थोड़ा धोखा हो जाता है जल्दीबाजी में। ये लो, हाँ अब ठीक है सर, अब ठीक है सर। 2.303 डिवाइडेड बाय 360 log 35 कितना आया 1.543 माइनस ये कितना आया 1.204। चलो करो जल्दी, डिवाइड करो, माइनस करो 1.543। भैया मेरे साथ करो यार तुम लोग यार भाई। इसको 3 कर देते हैं, इसको 13 कर देते हैं। 13 में से क्या 9330.339 कितना आ रहा है 0.339 डिवाइडेड बाय 360। चलो भाई जल्दी निकाल के बताओ मेरे को कितना आंसर आ रहा है। आंसर तो आप लोग से ही चाहिए, आंसर तो आप लोग से ही चाहिए भैया। मैं जानता ही नहीं हूं आंसर क्या होता है, मैं जानता ही नहीं हूं आंसर क्या होता है। मैं बता भी नहीं पाऊंगा भाई बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा मैं तो, बिल्कुल। चलो जल्दी करो जब तक मैं पानी वानी पी लेता हूं यार। सर कहां लगे हो आप लोग? इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, इतने जल्दी तो सॉल्व कर ही सकते हो। आई थिंक नहीं कर सकते क्या? फिर मैं आपको बताता हूं, देखता हूं कितने लोग का आंसर सही आता है। चलो पानी पी लें। चलिए आया किसी का? चलो मेरा तो आ गया था भैया। ये 0.00216 क्या है सर 0.00216। क्या है सर? चला गया फिर से ले आएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ज्यादा कंप्रेस तो नहीं हो गया है, बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। अब सर फाइनली इसको कुछ कर लें क्या, कुछ अच्छा लिख लें क्या सर? सर इस पॉइंट को यहां लाओ ना, बढ़िया दिखेगा। अच्छा ठीक है, तो मैंने कल ले आते हैं, तुम्हारे बढ़िया दिखने के लिए अपन सब कर देंगे भाई। 2.16 3 पॉइंट आगे गया तो -3। सर कौन सी ऑर्डर का था, कुछ पता है क्या? कुछ नहीं बताया, तो चलो अभी सब इसको ऐसे ही मान लेते हैं, सेकंड में ले लेंगे बाद में। ठीक है ठीक है, तो सर ये आ गया 1 के। लेकिन सर अभी रेट कांस्टेंट मत बोलना, सेकंड वाला भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब दो लोग होते हैं तो सर एवरेज निकलता है। क्या निकलता है? एवरेज। ये आ गया सर 360 के लिए। किसके लिए आ गया? 360 के लिए। अब निकालेंगे अपन 720 के लिए। किसके लिए? 720 के लिए। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे वाला सॉल्व करता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी। चलो चलिए चलिए चलिए, कहां चलना है? चलो करें, थोड़ा थोड़ा अरेंजमेंट कर लें क्या? बढ़िया, इधर तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसको अपन थोड़ी सी शिफ्टिंग कर सकते हैं बस, इसकी अपन थोड़ी शिफ्टिंग कर सकते हैं बस। कुछ हिला नहीं रहे, शिफ्ट कर रहे हैं इसको बस। ये लो, चलो अगर ये करने से एक फायदा ये मिल गया, जगह बड़ी मिल जाएगी ना सर, जगह बड़ी मिल जाएगी। चलो क्या है सर? T 720 सेकेंड। क्या है सर? 720 सेकेंड। आ जाओ, अब इसमें देखेंगे P इनिशियल। सर P इनिशियल थोड़ी बदलता है, वो तो 35 ही रहता है। हाँ P टोटल बदल जाएगा, क्योंकि आपने टाइम बदल दिया है। इस बार P टोटल सर आपका 63 है। मैंने कहा ठीक है, चलो आ जाओ। सर फॉर्मूला तो वही होगा,
2.303 नीचे समय लेना है, समय हो जाएगा 720 लॉग यहां। अच्छा पी आई ऊपर आता है सर 35, फिर आता है 2 पी आई 35 इंटू 2 माइनस फिर आता है पीटी बगल में देख लो सर। हाँ तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 720 इंटू लॉग। अब देखो ये हो जाएगा 70 में से 63 जाएगा, 7 बचेगा सर 7, और अगर 7 बचा तो सर मेरा गेम हो गया। पिछली बार कैंसिल नहीं हुआ था, इस बार कैंसिल हो रहा है। यस 7 5 जा, तो इस बार मेरे को लग रहा है जल्दी आ जाएगा आंसर। log 5 क्या होता है 0.698। चलिए सर सॉल्व करेंगे, मुझसे उम्मीद ना करें, मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि मैं आपको ये सॉल्व करके देने वाला हूं। मैंने आपको पूरी वैल्यू दे दी है, तो वैल्यू आपको ही सॉल्व होनी चाहिए। जल्दी जल्दी कैलकुलेटर यूज करो यार, कैलकुलेटर यूज करो यार। ऐसा मारूंगा ना किसी ने कैलकुलेटर यूज किया तो सोच लीजिएगा। चलिए आया किसी का? चलिए चलिए सर इधर देख लो, ये आ रही है के, ठीक है 0.00223। अब समझो अगर मैं इस पॉइंट को यहां ले जाऊं तो क्या हो जाएगा सर? कुछ नहीं होगा, बहुत सुंदर दिखेगा। अरे मैंने कहा मारूंगा सुंदर सुंदर करोगे तो। चलो ये आ गया अपना के, सुंदर दिखता है बस तुम लोग को हर समय, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है, सुंदर ही सुंदर दिख रहा है बस तुम्हें, है ना। ब्यूटीफुल सी बात करनी है तुम्हें, किससे बात करनी है? ब्यूटीफुल सी बात करनी है। ये आ गया सर, ये आ गया 2 अपन का, एक आ गया 2.23, एक आ गया 2.17, और दोनों की पावर है 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। क्लियर है? क्लियर है। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट लो जल्दी आगे की तरफ, फटाक से स्क्रीनशॉट लो जल्दी आगे की तरफ। चलिए सर हो गया, ये कोई दिक्कत तो नहीं? अभी आंसर नहीं आया? किसने बोला आंसर आ गया? भाई कोई आंसर नहीं आया है। देखो अभी अपन को क्या निकालना है सर? के, रेट कांस्टेंट। सर आपके पास 2 रेट कांस्टेंट है, लेट सपोज ये आपका K1 है और ये आपका K2 है। सर दोनों का एवरेज निकलेगा, तो जो अपन निकालेंगे अपना फाइनल K वो होगा K1 प्लस K2 और डिवाइडेड बाय 2। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर 2 अपन के पास ऑब्जर्वेशन थे, और जब भी आपके पास ऑब्जर्वेशन होते हैं आप हमेशा एवरेज निकालते हो। तो लिखो सर, सर कुछ खतरनाक नहीं कर रहे हैं, बेसिक सा कॉमन सेंस लगा रहे हैं। चलो क्या है 2.23 इंटू 10 की पावर -3। चलो तो वही हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? देखिए पहले तो 10 की पावर -3 बाहर कर दो, 6 और 3 9, और 1 और 2 3, 1 और 3 9, 4.39 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। चलो आ जाओ सर, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 0.2 1 जा 2, 19 बचेगा, 19 मतलब 8, 9 जा 18, 2.19 इंटू 10 की पावर -3। सर ये फाइनल के आ गया आपका, ये है फाइनल आंसर। सर कर दो इसके फूल पत्तियां बना दो। ये फाइनल आपका आंसर है, ये फाइनल आपका आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2.19 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू के। सर क्वेश्चन नंबर 20 भी अब होता है समाप्त। सर बस एक क्वेश्चन बचा है जो आपने छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए सर तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की तरफ चलते और चलते 15 की तरफ। चलिए कर लिया नोट डाउन? कोई दिक्कत तो नहीं, हटा दें? चलिए सर, सर तो सब हो गया, बस एक क्वेश्चन और सर, क्वेश्चन नंबर 15। यही क्वेश्चन था सर। सर ऐसी क्या बात थी आपने इस क्वेश्चन को रोक लिया? मैंने कहा पहली बात तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको नहीं आता है, लेकिन फिर भी कराना मेरा फर्ज है, और दूसरी बात इसमें थोड़े ग्राफ की बातें थी, इसलिए अपन ने कहा देख लेते हैं। सर देखिए द एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 दे दिया है इन अ गैस फेज एट 318 आर गिवन बिलो दिस। और उसने क्या करा है सर? पहले तो टाइम दे दिया है और अपन को फिर कंसंट्रेशन दे दिया किसका? N2O5 का, और उसने बोला है सब में 10 की पावर 2 रहेगा, सब में 10 की पावर 2 रहेगा। वो तो मैंने लिखा नहीं है, कॉमन है इसलिए सब में से बाहर निकाल लिया है। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सर ये तो बता रहा है, क्वेश्चन है क्या?
अरे यार क्वेश्चन तो दे ही नहीं रहा है। चलो अगले पेज पे चल के देखते क्वेश्चन है क्या नहीं है। चलो ये समझ में आया, देख लो इसको एक बार। अरे यार सॉरी, ये लिखा है सर क्वेश्चन, तो क्या लिखा है पहला क्वेश्चन? सर ग्राफ प्लॉट करिए। किस किस के बीच में? N2O5 और T के बीच में। N2O5 और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करिए। हमने कहा कर देंगे, डरते थोड़ी है बिल्कुल। चलो ध्यान से देखो, ये रहा N2O5 और ये रहा टाइम। तो कुछ नहीं करना है, N2O5 को इधर ले लेना और T को इधर ले लेना। अब N2O5 की वैल्यू ये दिख रही है, तो ऐसे करके वैल्यू जमा देना पूरी। सबसे ऊपर ले लेना 1.63, ऐसे कम करते करते सारी वैल्यूज यहां तक ले आके 0.35 यहां तक वैल्यू रख लेना। फिर टाइम रख लेना 0, 400, 800, 1200 ये करके, और फिर जहां जहां पे पॉइंट हो उनको जोड़ के पूरा ग्राफ प्लॉट कर देना। सिंपल सी बात थी, लेकिन मैं फिर भी दिखाएगा थोड़ा बहुत तो फिर भी दिखाएगा। देखो मैंने करवाया है, ये देखो, ये देखो दिख रहा है पहला, ये देखो दिखा। सबसे पहले बात करें तो जीरो पे, काय पे? जीरो पे कितना? 1.63। जीरो पे कितना? 1.63। ये देखो, समझ में आया? अब देखो फिर क्या है, 400 पे 1.36, 400 पे 1.36। ये देखो सर 1.4 के नीचे, ऐसे कल से सबको प्लॉट कर लिया मैंने, सारे पॉइंट्स को ऐसे कर दिया, मार्क कर दिया। ये दिख रहा है, सारे पॉइंट्स को ऐसे मार्क कर दिया। आखिरी पॉइंट ये देखिए 0.35। चलिए जैसे इनको मार्क किया, फिर इनको जोड़ दिया है, फिर इनको जोड़ दिया ऐसे, और जब ये जोड़ दिया तो आप देखिए ग्राफ प्लॉट हो गया। यही मांगा था भाई ने, ये देखो ये। तो ये आपको ग्राफ मिल गया किसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए क्या बोल रहा है, प्लॉट N2O5 और अगेंस्ट T। N2O5, ये देखिए N2O5 इसके बीच का ग्राफ, और ये सर T है, T के बीच का ग्राफ। ये बन गया हमारा ग्राफ प्लॉट। तो ये क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट। कोई दिक्कत, कोई दुख, दर्द तो नहीं है कोई? अगर हो तो बता दो कहां पर है, पक्का ना, कोई दर्द तो नहीं है ना? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ आगे आ जाओ सर, आगे आ जाओ। चलिए देखते हैं अब क्या बोल रहा है वो। दूसरा क्या बोल रहा है समझो। दूसरा क्या है सर? फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। सर पहले तो मुझे ये बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? ये रहा इनिशियल। तो सर हाफ लाइफ क्या होता है? अपन ने पढ़ा है, हाफ लाइफ होता है वो समय जब इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए। इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाए? आधा हो जाए, उसको अपन क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। इनिशियल कितना है? 1.63 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा सर जी, काटो ना, 0.81। क्या हो जाएगा सर? 0.81। क्या हो जाएगा? 0.81। अब समझना सर यहां ध्यान से देखो, ये क्या है? 1600 पे 0.78 था, लेकिन अपने पास कितना कंसंट्रेशन है? 0.81। और 1200 पे कितना था? 0.93। मतलब ये बात कंफर्म है कि इन दोनों के बीच में ही होगा हाफ लाइफ। 0.81 कहां आएगा? इन दोनों के बीच में ही आएगा ना। और इन दोनों का बीच का टाइम क्या होगा सर? लगभग 1400 के आसपास। लगभग किसके आसपास? 1400 के आसपास। तो मेरे हिसाब से जो हाफ लाइफ आपको मिलनी चाहिए वो 1400 से लेकर 1500 के बीच में मिलनी चाहिए। इसने सेकंड पे हाफ लाइफ होगी। सर एक्चुअल कैलकुलेट करके दिखाओ ना। मैंने कहा नहीं भैया, उसने ग्राफ से कैलकुलेट करने को बोला है, क्योंकि आपको देखिए ना ये रेंज कितनी है? 1200 से 1600, और इनके बीच का है 0.8, इनके बीच का है 0.8। 1200 से 1600 के बीच का कौन है? 1400। तो मैंने एक रेंज ले ली कि 1400 से 1500 के बीच में हो सकता है कौन? भैया इसकी हाफ लाइफ। किसकी हाफ लाइफ? इसकी हाफ लाइफ। ये देखो, ये इसका क्वेश्चन है। ये है बी वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है? बी वाला। बी पूछा ना उसने, देखो ना, ये पूछा बी। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन क्या आ रही है सर? इनिशियल का आधा 1.81, और 0.81 कहां पाया जा रहा है? 0.81। ये देखो, ये रहा 0.81 कहां होगा? यहां होगा। 0.81 कहां होगा? यहां होगा मेरा, ये रहा। और इसको जब मैं ड्रॉप करते हुए जाऊंगा, ये देखो, और ये जो जगह दिख रही है आपको, ये वाली, ये पक्का 1400 से 1500 वाली जगह है। इसीलिए मैंने वहां पर क्या लिखा? 1400 to
1500। क्लियर है बात क्या नहीं है? 1400 टू 1500। इसीलिए भैया सेकंड वाले का आंसर क्या है? 1400 से 1500 के बीच में। कोई दिक्कत? ये आ गया आपका बी का आंसर। चलो फटाफट जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी खत्म करते हैं इसका फटाफट। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी करो, कर दे, क्लियर करें। चलो सर अब क्या बोल रहा है ये थर्ड वाला? थर्ड बोल रहा है ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log N2O5 और T। सर अभी ग्राफ इसने किस किस के बीच में बनवाया था? N2O5 और T के बीच में। लेकिन अब ये बोल रहा है कि भैया log N2O5, मतलब सर इस वैल्यू का log लेना पड़ेगा। इस वैल्यू का पहले क्या लेना पड़ेगा? log। मतलब इसकी कोई वैल्यू आएगी log की, इसकी log की वैल्यू लो, इसकी log 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 log। पॉइंट समझ रहे हैं? सबकी log की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही बात होगी। तब आपके पास यहां पे भी एक चार्ट बन जाएगा। फिर उस चार्ट को टाइम के साथ प्लॉट करना है। टाइम के साथ क्या करना है? प्लॉट करना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, हो जाएगा, हो जाएगा सर। मैंने कहा ना इसीलिए आपको ये क्वेश्चन इस तरीके का नहीं आता है। ये देखो मैंने बना दिया, ये टाइम था अपना, ये वैल्यूज दी थी N2O5, इसकी log की वैल्यू लिख ली मैंने। सर ये देखिए सब में 10 की पावर 2 है, तो सर ये हो जाएगा 160 के आसपास, ये 136 के आसपास, ये 114, ये 93, ये 78, ये 64 और ये 0.53 और ये 0.43 और ये हो जाएगा 0.35, सॉरी 35 सब इंटू हो गए। और इसकी log की वैल्यू ये देखिए मैंने निकाल के रखी है सब। सर आपको सोचिए ना, सब आपका ये 35 है, 35 भैया 1 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि log 10 क्या होता है? 1 होता है भैया, क्या होता है? 1 होता है। और log 2 क्या होता है? 100 होता है। log 2 कितना होता है? 100 होता है। log 100 2 होता है, तो इसलिए भैया देखो log 100 के ऊपर यही लोग हैं, ये सब 100 वाले, तो देखिए 2 से ऊपर वैल्यू, और फिर जैसे 100 से नीचे आए तो वैल्यू कम हो गई है। अब इन वैल्यूज को मैंने ऐसा प्लॉट किया, देखो दिख रहा है, सबसे ऊपर 2.2, 2.1 ये वैल्यू रखी, नीचे क्या रखा मैंने? ये टाइम रखा। 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600। उसके बाद ये जो वैल्यूज थी, ये जो आई थी, इन वैल्यूज को मैंने मार्क किया। देखो सबसे पहले ये मिला, फिर ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला। और सर जब सारे मिल गए तो मैंने बनाई यहां पर क्या? एक स्ट्रेट लाइन। जब मैंने लाइन ड्रॉ करी तो मुझे पता चला ये तो स्ट्रेट लाइन आ गई। और सर अपन सब जानते हैं ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया, तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इसीलिए बस मैंने, अब आप समझ रहे हो मैंने क्यों रोक के रखा था? सर ये क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर सी है जो ग्राफ प्लॉट हो गया। क्या हो गया सर? ग्राफ प्लॉट हो गया। लेकिन सर इसमें एक फायदा मिल गया कि ये पता चल गया log N2O5 और टाइम के बीच का जो ग्राफ आया वो कैसा आया? स्ट्रेट लाइन। और सर एक बात याद रखिए, ये स्ट्रेट लाइन जो होता है ये ग्राफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। किसका ग्राफ होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। ठीक है, क्या होता है सर? स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है सर जी? स्ट्रेट लाइन। चलो ये बात याद रखना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। क्या है सर? स्ट्रेट लाइन। और ये किसके लिए आता है सर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें अपन ने पढ़ा था, याद करो मैंने सारे ग्राफ पढ़ाए हैं आपको। और इसमें पता है स्लोप भी क्या होता था? मैंने कहा था भैया स्लोप याद रखना, पूछता है -k/2.303। सर ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, इस एक ग्राफ ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी है, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट निकला। ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन इसने दी हुई है। पता नहीं अगले क्वेश्चन में क्या मांग ले भैया, लिख लो इसको, जल्दी लिख लो। अगला क्वेश्चन देखना पड़ेगा मेरे को पीछे जाके। पहले तो ये ग्राफ वाला हो गया, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हुआ? चलो देखे तो क्या मांग रहा है वो पीछे, पीछे मांग क्या रहा है जरा एक बार देखें। चलो सर वो मांग रहा है, हाँ भैया उसने मांगा व्हाट इज द रेट लॉ। लो भाई ये तो फर्जी वाली बात कर दी, उसने मांगा है व्हाट इज द रेट लॉ। अब रेट लॉ चाहिए उसको, तो रेट लॉ में आपको पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या होगा? R = K N2O5 की पावर 1। यही तो है फर्स्ट लॉ, यही तो है फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि N2O5 था, फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया तो भैया पावर 1 हो गई। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, सर ये बात है, ये बात समझनी पड़ेगी।
उसने बोला भैया रेट कांस्टेंट निकाल के बताओ। तो मैंने कहा ठीक है सर निकाल देंगे। रेट कांस्टेंट होता क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है ना, यही होता है। चलो सर k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। चलो इनिशियल देख क्या है कितना था सर? इनिशियल था 1.63। कितना था? 1.63। चलो 1.63 अपॉन फाइनल कितना था? फाइनल तो देख लो जितना बचा हुआ होगा 0.35 बच गया था। और कब बचा था? जब 3200 था, 3200 पे 0.35 बच गया था। तो ये फाइनल है, अभी इतना बचा हुआ है 0.35 और टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा 3200। ठीक है। अब समझो एक और बात समझो सर, लेकिन log 1.63 कैसे निकालोगे? log 0.35 कैसे निकालोगे? मैंने कहा सब निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बताओ तो? अरे सब निकल जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? जरा आओ तो बस, टेंशन की बात है सर तोड़ लो उसको। मैंने कहा कर तो रहा हूं भाई। log 1.63 माइनस log 0.35, यही है ना सर? दोनों वैल्यूज अपने पास है, देखो log 1.63 सर मिल गया 2.2 वाला, और ये log 3.5 1.54। चलिए सर समझ गए सर, समझ गए। कितना है सर? 2.2 1.54 2.2 1454 कह रहा हूं मैं भी। चलो सॉल्व करो उसको, कितना आ रहा है सर? ये आएगा 2.303 अपॉन 3200 इंटू, सर माइनस करो ना, 1 बनाओ, 11 बनाओ, 10 बनाओ, 6 बनेगा, 11 में से 5 0.66। चलो भैया जल्दी मेरे को आंसर चाहिए, इसको सॉल्व करके जल्दी मेरे को आंसर चाहिए कि k कितना आ रहा है, क्योंकि जिसने k बता दिया वो जीत गया। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ k कितना आ रहा है? जल्दी बताओ k कितना आ रहा है? जल्दी बताओ, आया किसी का? चलो मेरा तो आ गया भैया। ये आ रहा है भैया 0.000418। अब अगर मैं इसको पॉइंट में लिख लूं अच्छे से ऐसे करके, तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 4.18 इंटू 10 की पावर -4। 10 की पावर -4। सर आ गया आंसर, सर आंसर आ गया सर। 3B सॉल्व हो गया है। 3B सर देख रहा है कितना लंबा क्वेश्चन है सर, खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा है सर। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये रही 4.18, ठीक है 4.18, और ये आगे आ जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है शायद, ये 1 नहीं आएगा, ये 8 आएगा। ठीक है 48, तो यहां पे भी उसी पेन से लिख देते हैं ये। ठीक है ये फाइनल आंसर है सर। अब लास्ट क्या है? एक और बचा हुआ है अभी। तो लास्ट क्या है? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, बस एक लास्ट बचा हुआ है। ले लिया? चलिए सर कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द के एंड कंपेयर इट विद सेकंड से कंपेयर करिए कह रहा है। हाफ लाइफ निकालनी है सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्या होता है हाफ लाइफ? ये होता है के, क्या होता है? यही होता है। बस इसको सॉल्व कर दो सर, कितना आ रहा है? इसको सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है? आपको t 1/2 मिल जाएगा। जल्दी कर दो, बस जल्दी कर दो, t 1/2 मिल जाएगा आपको। लगभग ये आपको 1450 सेकंड के आसपास मिलेगा। अप्रॉक्स लिख रहा हूं, सॉल्व कर लीजिएगा। कितना है? 1450 के आसपास मिलेगा।
और उसको बोला था सेकंड से कंपेयर कर लेना। मैंने सेकंड क्या बताया था, 1400 से लेकर 1500 के बीच में आएगा। देख लीजिए सर उतना ही आया है। ये फुल कैलकुलेटिव है और वो फुल ग्राफिकली से मैंने निकाला था। तो सर देखिए अप्रॉक्स है क्या नहीं है, ये भी आसपास है, हो सकता है ये 1470 आ जाए, लेकिन रेंज यही रहेगी आसपास। तो देख लीजिए सर पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन यहां पर होते हैं समाप्त। देख लो एक बार जल्दी। हो गया स्क्रीनशॉट, हुआ स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये लीजिए सर, तो अब आ गए अपन एंडिंग के तरफ। क्या बोलते हो, मजा आया कि नहीं आया? सर सारे क्वेश्चन एक तरफा थे कि नहीं? सर जितने भी मैंने आपको होमवर्क वगैरह दिया है, जितना भी मैंने आपको बोला है कि उसको कंप्लीट करना है, आज कमेंट सेक्शन में देखूंगा, देखता हूं कौन कौन आता है, कौन कौन सारी चीजें करता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बाकी आप सॉरी, आप सभी को बोला है कि भैया यहां टॉपर में जगह होनी चाहिए, टॉपर में जगह होनी चाहिए। यहां सबको जगह बनानी है, जगह बनाने के लिए काम करना पड़ेगा, ऐसी जगह नहीं बनती भैया। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर इधर पे फोटो लानी है तो काम तेज करिए, आपकी फोटो भी आएगी। साथ ही साथ आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है सर, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई सर 11 12 दोनों केमिस्ट्री आपके सामने लेके आता हूं मैं, बिल्कुल। और भी सब्जेक्ट्स हैं, जाइए पढ़िए बराबर। स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए अवेलेबल किए गए, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। हिंदी मीडियम का चैनल भी है सर, वहां भी सीबीएसई है। इसलिए बोल रहा हूं सर, जो भी आपके फ्रेंड हो उनको बोलिए कि आइए पढ़िए, धमाकेदार काम करिए। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एज वेल एज एमपी बोर्ड, सारे कोर्सेज आप लोग के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। सारे नोट्स प्रोवाइडेड है सर, सारी ई बुक्स प्रोवाइडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और सर फटाक से ग्रैब करिए, कहीं देर ना हो जाए। और सर 100% बिल्कुल आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल क्वालिटी के साथ। बढ़िया था आज का लेक्चर, एक नंबर। 10 क्वेश्चन करवाएं। अब बचा इसका पार्ट 3 जो आपको कल मिलेगा इसी समय इसी चैनल पे मेरे साथ, और अपन बैठ के उसको भी सॉल्व करने वाले। कोई दिक्कत तो नहीं, बस आपका काम है सर, जो जो मैंने आज चीजें बोली हैं सब कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। और अगर 10 के 10 क्वेश्चन में मजा आ गया तो एक बार लिख देना सर चमका, एक तरफा सर चमक गया। चलिए ओके, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।